हेलो गाइस। देखिए आज मैं एक पोइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। देखिए ये जो पोएम है ये काफ़ी बच्चों के सिलेबस में है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर सीआईएसई बोर्ड के हों, किसी बोर्ड के हों। तो देखिए जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ, मतलब ये इंग्लिश मीडियम वालों का है। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आप क्या कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप क्या कीजिए कि इस ये सब जो सारी लाइन दी गई हैं, मैं इनको पढ़ के देखिए, समझ के देखिए। मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे रहा हूँ, बाकी आप इंग्लिश में समझने की, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में समझने की कोशिश करें, और अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो इनको समझने की कोशिश करें, इससे थोड़ा लर्न करने की कोशिश करें। तो देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनका तो देखिए आप नाम जानते ही हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम पूरी ऑल ओवर द इंडिया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। ये कोई छोटे मोटे तो है नहीं, तो इनकी जो पोएम लिखी हुई है वो कोई ऐसा तो हो ही नहीं सकता उसमें फिलोसफी ना हो। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर के थोड़ा सा जीवन के बारे में बता दूंगा। देखिए उनका जन्म 1861 से लेकर 1941 के बीच का है। 7 मई 1861 में जन्म हुआ था उनका, और 7 अगस्त 1941 को उनका इंतकाल हुआ था। कैलकाटा का इनका जन्म है, ठीक है। बाकी इनके माता पिता थे, इनके जो फादर थे वो भी काफ़ी अच्छे राइटर थे। उन्हीं से इनका मानना ये है कि ये सब कुछ जो मिला है उन्हें, लेखन जो शैली मिली है, लेखन कला मिली हुई है जो उन्हें, ये उन्हें विरासत में मिली हुई है, इनका ऐसा मानना है। मैंने ये बुक में पढ़ा था कि उनका मानना ये है। तो इसमें क्या है देखिए कि ये मेनली बंगाली के लिटरेचर के राइटर हैं ये। बाकी इन्होंने बहुत सारी एक इंग्लिश मैन के कहने पर इन्होंने जब इंग्लिश मैन ने इनसे रिक्वेस्ट किया था, तो उनके बोलने पर इन्होंने अपनी जो पोइम्स हैं और जो शॉर्ट स्टोरी थी, जैसे नॉन फिक्शन है या कोई नोवेल्स है, कोई ड्रामा है, कोई भी, तो उनको ट्रांसलेशन दिया था इन्होंने एक इंग्लिश मैन के कहने पर। तो बहुत कुछ किया है इन्होंने, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नोवेल्स दिए हैं, स्टोरी दी हैं, सॉन्ग्स दिए हैं, डांसेस ड्रामा दिए हैं, एसेस दिए हैं। तो ये इनका स्पेशल बात है, ये पॉलिटिकल मुद्दा होता है या फिर कोई पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कोई बात की जाती है, तो उसके ऊपर ये अपने विचार देते हैं। इनका ये मतलब अपना ये है। जैसे कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ईस्ट बंगाल जो बना है, तो उस पर भी इन्होंने एक अमार सोनार से लिखा था, एक गीत लिखा था। तो ये और रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप जानते ही हैं कि इंडिया के हर एक मूवमेंट में इन्होंने, मतलब इनका कुछ ना कुछ रोल रहा है। इन्होंने विश्व भारती जो वेस्ट बंगाल में जो शांति निकेतन में एक यूनिवर्सिटी है, उसका भी इन्होंने ही मॉडल दिया था। एजुकेशन के बारे में, गरीबी के बारे में, इंडिया की हर एक प्रॉब्लम को इन्होंने समझा है, व्यक्तिगत रूप से समझा है और समाज को कुछ दिया है। तो ऐसा नहीं है ये कोई बहुत छोटे आदमी नहीं है। इनकी कविता के बारे में तो है ही, विशेष रूप से आप इनके बारे में भी सीखेंगे तो हमारे लिए, मतलब इट माइट बी यूज़फुल फॉर अस। और एक मतलब हमारे लिए एक एज अ मील का पत्थर हैं ये, कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है। इनकी मैं जो भी कुछ तारीफ़ करूं तो अब हम उसे नकार नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन किया है। ये जो पोएम है वी आर द माइंड विदाउट फियर, गीतांजलि से ली गई है। ये एक मतलब गीतांजलि को तो पता ही है आपको कि नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिनको ये लिटरेचर में प्राइज़ मिला था। तो अब चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं पोएम के बारे में। तो देखिए पोएम में क्या है कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ माइंड में कोई डर दहशत नहीं है, इस पोएम का मतलब ये है। तो इस पोएम में क्या है देखिए, इसकी पहली लाइन पढ़ लीजिए। दिस पोएम इज वन ऑफ हिज वास्ट रीड एंड डिस्कस पोएम, इट वाज कंपोज्ड बंगाल लेटर एंड हिमसेल्फ। ये तो सब मैंने आपको बता ही दिया है। और बहुत सारे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए ये जो पोएम है आपके सिलेबस की, ये भी दिया गया है। मैंने देखिए आप इसको पढ़ के देखिए। मैंने आपको सेंट्रल आइडिया दिया है कि ये सेंट्रल आइडिया है। आगे मैंने यहाँ कुछ को देखिए, कुछ वर्ड्स मीनिंग है, उनको मैंने मीनिंग भी समझाने की कोशिश की। यहाँ देखिए लिखा है, ये मेरी बुक्स में लिखा था एक में, हेड इज हेल्ड हाई का मतलब होता है सेल्फ ट्रांसफर, फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस, डोमेस्टिक वॉल पर्टेनिंग टू कम्युनिटी डिवीजन सच एज, डोमेस्टिक बोलते हैं जो छोटी छोटी वॉल्स हैं,
दिल की दीवार बोले हम इन्हें, या कुछ भी बोले हम, जो लोगों के बीच में आई हुई हैं, जैसे समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं, जो जैसे कास्ट है, क्रीड है, रिलीजियस है, जिससे समाज हमारा विभाजन किया हुआ है, समाज हमारा समाज जिससे बटा हुआ है हमारा समाज। तो अब देखिए क्या है कि इस पोयम में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अपने दिमाग में मेंटल पिक्चर बनाई है, जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी से गुजर रहा था, तो उन्होंने उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि मेरा जो मुल्क है, मेरा हिंदुस्तान है, वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लोगों के दिल में कोई दहशत ना हो, कोई डर ना हो, लोग एक दूसरे को डिवाइड ना करें किस किस के बड़ी बड़ी पैटी इशूज़ पर, छोटी छोटी बातों पर, जैसे कि कास्ट के ऊपर हमारे इंडिया में विभाजन है। हालांकि ये सब बहुत सारी कंट्रीज़ में है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात सोची है कि इनके ऊपर हमारा जो देश है वो बटे ना, इस पर इसका विभाजन ना हो, और लोग क्या है कि टायरलेस ना हो, लोग वहाँ यहाँ थके हुए लोग ना हों, एनर्जी से एंथुजियास्टिक लोग हों। तो इस टाइप की फीलिंग डाली गई है इस पोयम में। जहाँ देखिए ये है कि जहाँ लोग फियरलेसली रहते हों, जहाँ लोग रेस्पेक्ट से रहते हों, इज्जत सम्मान के साथ रहें, जहाँ बिना डरे रहें लोग, क्योंकि ये जो बात है, ये बात जो है, आप ये बात को समझ चले, क्योंकि जो हमारा मुल्क था उस वक्त अंग्रेजों के शासन से गुजर रहा था, तो हमें ये तो नसीब था नहीं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हम बिना फियर के घूम सकें और हम अपना काम अपने हिसाब से कर सकें। ऐसा तो हमें कुछ अलाउड था नहीं उस टाइम पर, तो ये उसी सब को देखते हुए किया है। हालांकि आज बहुत कुछ इंडिया ने अचीव किया है, हमें बहुत कुछ हमने अचीव किया है, तो ये उनके सपने साकार से ही हो रहे हैं, और क्या है, यही समझ लीजिए। तो ये है कि जहाँ हम अपने आप पढ़ सकें, हम चाहें तो अब आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम नॉलेज को परस्यू कर सकें, ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ पर लोग डिवाइड ना हो कास्ट क्रीड की बेस पे, रिलीजन की बेसिस पे, और हम अपनी बात को कह सकें, समाज में किसी के भी सामने, जहाँ रीति रिवाजों से लोग जिसे बोलते हैं ना कि ओल्ड कस्टम बोलें या कुछ बोले हम उसको, जो पुरानी कस्टम्स हैं वो हमें बर्बाद ना करें, तबाह ना करें, जहाँ हम परफेक्शन की तरफ चलें, हम सच्चाई की तरफ चलें, हम और खुदा हमें खुद गाइड करे, इस टाइप की मेरी इंडिया होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक मेंटली पिक्चर बना के ये कल्पना करते हैं अपने दिल में कि मेरा जो मुल्क हो, जो मेरा हिंदुस्तान हो, हमारा हिंदुस्तान हो, इस तरीके का होना चाहिए। तो इस थ्रू आउट द पोएम यही बात बोली गई है। एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम में, या कोई पर्सनल बात होती है, तो ये एक पर्सनल बात है, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा ही है, हालांकि पर्सनल बात नहीं है, लेकिन उन्होंने पर्सनल तरीके से ये बात कही है, व्यक्तिगत रूप से ये बात बोली गई है। देखिए क्या है कि ये सब आप पढ़िएगा यहाँ से, मैं और आपको बता दूं कि क्या बात है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो कोई छोटे मोटे फिलोसोफर नहीं है कोई, वो आपको पता है कि उन्होंने जब 60 इयर्स की लगभग एज पर, तो उन्होंने अपना पेंटिंग जो कैरियर था वो चालू किया था, स्टार्ट किया था उन्होंने, और बाद में आके उसमें भी उन्होंने एक महारती हासिल करी है। हम पेंटिंग पढ़ते हैं तो मैंने पेंटिंग के बारे में पढ़ा है, बहुत अच्छी पेंटिंग कैरियर भी उन्होंने बनाया था, उसमें भी उन्होंने कैरियर बनाया। तो वो एक स्पिरिचुअलिस्ट गाइड भी रहे हैं, और वो ये नहीं चाहते कि, मतलब उनका जो नज़रिया है वो यही नहीं है कि पर्सनल सेल्वेशन पाई जाए, वो ये चाहते हैं कि लोग सब कुछ करें अपनी ज़िंदगी की, सब कुछ करें अपने थ्रू आउट द होल लाइफ करें वो, और एक दायरे में रख के करें, खुदा पर एक यकीन रख कर चलें, और सब कुछ अपनी ज़िंदगी में करें। तो उस वक्त क्या था कि हम अंग्रेज़ों के शासन से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस टाइप की कल्पना करी है, खुदा से उन्होंने एक आरजू करी है, रिक्वेस्ट करी है कि हमारा जो मुल्क हो इस टाइप का हो। तो इस पोएम में वही सब कुछ बताया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहना देखिए ये भी है कि देखिए हो सकता है कि इंडिया को
जो पॉलिटिकल फ्रीडम वो मिल भी जाए, लेकिन पर्सनल फ्रीडम जो है वो पाना एक मतलब एक एक कहते हैं ना लोएस्ट लेवल पे आके, जैसे कोई अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए तो उसको बिल्कुल ज़मीनी हकीकत पे जाके बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी टाइप की वो कह रहे हैं कि मेरा जो मुल्क में आज़ादी आई, हमारे हिंदुस्तान में जो आज़ादी है वो इस टाइप की आई, लोग इस टाइप से हो जाएं कि लोग खुद सोच सकें, खुद कर सकें, खुद पढ़ सकें और खुद अपने आप को आकलन कर सकें। इस टाइप की वो अपने देश को होना चाहते हैं। मेरा थोड़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि ये जो आइडिया है, एक जो थीम है पोएम का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा मेन मकसद यही, नेशनलिज्म इन इंडिया के नाम से एक ऐसे भी लिखा गया था, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि हमारी जो इंडिया की मेन जो मसला है, हमारे इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग सोसाइटी में खुद डिवाइड है। हम यहाँ सोसाइटी में खुद डिवाइड हैं। हम कोई और बाहर का आके हमें कोई बाहर फॉरेनर कोई आता है वो हमें डिवाइड करे तो वो तो सही ही है, चलो वो तो करेगा ही, लेकिन हम यहाँ खुद डिवाइड हैं। इस वजह से हम आज़ादी नहीं पा रहे हैं। ये एक मेन रीज़न है कि हम आज़ादी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो इस टाइप की फीलिंग डालिए इस पोएम में। आप पढ़िए, एक दो बार पढ़िए, वीडियो को देखिए मेरी को, और बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपकी मुझे यकीन है कि आप पोएम में आएगी और आप अच्छा लिख पाएंगे। हर एक लाइन को पढ़िए, देखिए जो दिए इसके हर एक लाइन को पढ़ के देखिए आप। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ हेड इज हेल्ड हाई मतलब ऊपर उठा हुआ है। वेयर द सम्मान के साथ, वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहाँ नॉलेज फ्री है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब जहाँ जो लोग हैं कहिए या फिर सोसाइटी कहिए या कुछ भी कहिए, इसको फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस में डिवाइड नहीं है। मतलब बाय नैरो डोमेस्टिक बॉल्स वही बोला गया है समाज की कुर्तियों को। वेयर द वर्ल्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, मतलब जहाँ आदमी अपना रास्ता नहीं भटकते हैं। इन द ड्रेयरी डेजर्ट स्टैंड ऑफ डेड हैबिट, ये डेयरी स्टैंड ऑफ डेड हैबिट है, देखिए ये वाला है, क्या नाम है, स्टैंड ऑफ डेड हैबिट है, ये जो लिखा हुआ है। और क्या नाम है, ये जो सब बातें बताई गई, ये इसका सबका मतलब ये है कि समाज में जो कुर्तियाँ आ जाती हैं उनकी वजह से जो समाज में मुसीबतें आए उनसे हम लोग घबराए नहीं। बेहद मान लेड फॉरवर्ड बाई, देखिए ये लेड फॉरवर्ड बाई का मतलब ये है कि लेड फॉरवर्ड बाई का मतलब है इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे। लेड फॉरवर्ड बाई का मतलब है यहाँ दी का मतलब होता है यू, जो ये दी शब्द है इसका मतलब होता है यू, इसका मतलब होता है यू। तो यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ये बात कहना चाहते हैं कि जो गॉड है वो हमारी जो हमें खुद वो गाइड करे, ऐसा हमारा मुल्क होना चाहिए। तो इस टाइप की फिल्म डालिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।